दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके 3 भाग हो चुके हैं और आज जो होगा वो चौथा भाग होगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला उसको कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान उसको कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य। हवन में जलने वाली लड़की, सॉरी यहाँ पे लड़की नहीं है, ये गलत हो गया है। हवन में जलने वाली लकड़ी, हवन में जलने वाली लकड़ी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखना है। यहाँ पर ये लड़की नहीं है, लकड़ी है। ठीक है, तो उसको कहते हैं समीधि, समीधा। ठीक है, समीधा, समीधा। नेक्स्ट देखते हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे कहते हैं दिगंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? दिगंबर। नेक्स्ट देखिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहते हैं कानीन। क्या कहते हैं? कानीन। जंगल की आग, जंगल की आग को कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं दोस्तों? दावानल। वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि। क्या कहते हैं? दावाग्नि। समुद्र वड़वा में, समुद्र का मतलब वड़वा में लगने वाली आग को कहते हैं वड़वाग्नि। क्या कहते हैं? वड़वाग्नि। और समुद्र की आग को क्या कहते हैं? वड़वानल। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? वड़वानल। आगे देखते हैं दोस्तों, विरह की आग, विरह की आग को कहते हैं विरहांगिनी। क्या कहते हैं? विरहांगिनी। पेट की आग को क्या कहते हैं? जठरांगिनी। पेट की आग को क्या कहते हैं दोस्तों? जठरांगिनी। जो युद्ध में स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। क्या कहते हैं दोस्तों? युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं शाश्वत। क्या कहते हैं? शाश्वत। जिसे कोई रोक ना सके, जिसे कोई रोक ना सके उसे कहते हैं अप्रतिहत। क्या कहते हैं? अप्रतिहत। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको कहते हैं विपत्नीक। विपत्नीक। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। क्या कहते हैं? विधुर। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को, किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को कहते हैं वियोगी। क्या कहते हैं? वियोगी। जिसकी पत्नी ना हो, जिसकी पत्नी ना हो उसे कहते हैं आपत्नीक। क्या कहते हैं? आपत्नीक। आगे देखते हैं दोस्तों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपत। देखो नोट करके यहाँ पे और लिखा है, इसके लिए पत्रहीन भी हो सकता है। मतलब जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत भी कहते हैं और पत्रविहीन भी हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक उपयोग शब्द अपत है। मतलब अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो इसमें अपत यानी कि पत्रहीन और अपत दो विकल्प हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपत। वरीयता इसको देंगे। गिरा हुआ पत्ता, गिरा हुआ पत्ता। कृपण यानी कि कृपण। क्या कहते हैं? कृपण। तैरने की इच्छा, तितृषा। तैरने की इच्छा, तितृषा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन उसको कहते हैं हौदा। क्या कहते हैं? हौदा। घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाले गद्दी को, घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं? जीन। घोड़े
आदि की पीठ पर कसने की जीन को, घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को कहते हैं काठी। क्या कहते हैं? काठी। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, लोहे के जाल का बना कवच, लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है, जिसे युद्ध के समय पहना जाता है, उसे कहते हैं वक्तर या वक्थर। यानी कि लोहे का जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है, उसे कहते हैं वक्तर या वक्तर। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। क्या कहते हैं? अप्रमेय। जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो, जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो उसे कहते हैं अप्रमाणित। क्या कहते हैं दोस्तों? अप्रमाणित। जो मापा या नापा ना जा सके, या जो मापा ना जा सके उसे भी क्या कहते हैं? अपरिमेय, अप्रमेय, अपरिमित। क्या कहते हैं? अप्रमेय, अप्रमेय, अपरिमित। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो उसे भी क्या कहते हैं? हम अप्रमेय कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको कहते हैं औपनिवेशिक। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो, जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे कहते हैं औपन्यासिक, औपन्यासिक। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत, उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद, उसे क्या क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। मतलब उपनिवेशों का अपना अधीन रखने का सिद्धांत उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। दूसरों के गुण में दोष निकालना, दूसरों के गुण में दोष निकालना उसे कहते हैं असूया। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसे कहते हैं रिक्त। क्या कहते हैं? रिक्त। आगे देखते हैं। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे कहते हैं धरोहर। किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा, किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना, किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना उसे कहते हैं वसीयत। क्या कहते हैं दोस्तों? वसीयत। गिरा हुआ, गिरा हुआ उसे कहते हैं पतित। क्या कहते हैं? पतित। आगे देखते हैं दोस्तों। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो, जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो उसे कहते हैं लुठित या लुंठित। क्या कहते हैं? लुंठित। पृथ्वी पर लेटा हुआ हो, पृथ्वी पर लेटा हुआ हो या लेटा हुआ, पृथ्वी पर लेटा हुआ उसे कहते हैं धराशायी। क्या कहते हैं? धराशायी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, स्वयं सेवक। आगे देखते हैं दोस्तों। बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला उसे कहते हैं अवेतनिक। क्या कहते हैं? अवेतनिक। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कृतार्थ, यानी कि कृतार्थ। क्या कहते हैं? कृतार्थ। किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। आगे देखिए दोस्तों। आभार मानने वाले को आभारी, आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक
कार्य करने वाले की सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची काली सूची कहते हैं, काली सूची। वैध कार्य न करने वालों की सूची, वैध कार्य न करने वालों की सूची अवैध सूची क्या कहते हैं, अवैध सूची। आगे देखिए, नियम के अनुरूप, नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची। नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची उसे कहते हैं श्वेत सूची। क्या कहते हैं, श्वेत सूची। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो या जिसकी आशा न हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। जिससे उम्मीद ना की जाए, जिससे उम्मीद ना की जाए उसे कहते हैं ना उम्मीद। क्या कहते हैं, ना उम्मीद। आगे देखते हैं, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। क्या कहते हैं, उपकृत। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मुमूर्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, मुमुक्षा। आगे देखते हैं, जो मरना चाहता है उसे कहते हैं मुमूर्षा, यानी कि जो मरना चाहता है उसे कहते हैं यानी कि मुमूर्ष, यानी कि मुमूर्ष, यानी कि जो मरना चाहता है उसे कहते हैं मुमूर्ष। जो मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष चाहता है उसे कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं, मुमुक्षु। जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निवार। जिसे नियंत्रित करना कठिन हो, जिसे नियंत्रित करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्वाग्रह, यानी कि दुर्वाग्रह। जिसे वश में करना दुष्कर हो, जिसे देखिए, जिसे वश में करना दुष्कर हो उसे कहते हैं दुर्दम। क्या कहते हैं, दुर्दम। जिसे भरना कठिन हो, जिसे भरना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्पूर, उसे क्या कहते हैं, दुष्पूर। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसे कहते हैं रूढ़िवादी, उसे क्या कहते हैं, रूढ़िवादी। जो परंपरा में विश्वास करता हो, जो परंपरा में विश्वास करता हो उसे कहते हैं परंपरावादी, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, परंपरावादी। आगे देखिए दोस्तों, जो रूढ़ी में बंधा हो, जो रूढ़ी में बंधा हो उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध, उसे क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध दोस्तों। आगे देखें, जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे कहते हैं पूजनीय। पूजा करने वाला पूज्यता, पूजा करने वाला पूज्यता। और पूजित होने वाला, पूजित होने वाला पूजमान, पूजित होने वाला उसे कहते हैं पूजमान। आगे देखिए, जिसे पूजा गया हो, जिसे पूजा गया हो उसे कहते हैं पूजिता, उसे क्या कहते हैं, पूजिता। जो देश से प्रेम करता हो, जो देश से प्रेम करता हो उसे कहते हैं देशभक्त। क्या कहते हैं, देशभक्त। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है और ये जो भाग था वो 4 था। तो देखिए दोस्तों, जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।